जय हिंद फ्रेंड्स। हमारा चैप्टर चल रहा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम सेकंड एंड लास्ट पार्ट कवर करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट इसका कवर कर लिया है। आज हम जानेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। स्टार्ट नाउ। प्लांट्स विदाउट क्लोरोफिल। जिन पौधों के पास क्लोरोफिल नहीं होता है वो अपना भोजन किस तरह बनाएंगे उसके बारे में जानेंगे। प्लांट्स विदाउट क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल ना हो, कैनॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। वो खुद स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स, वो अपने भोजन के लिए अदर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है हम उसे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स जो था हमने पढ़ा था जिसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार कर रहे थे, तो ये आएगा जो अदर मोड्स होंगे उसमें आएगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसमें आएंगे पैरासिटिक प्लांट्स। लिव ऑन अनदर प्लांट्स, ये अपना भोजन ग्रहण अनदर प्लांट से करते हैं, खुद भोजन अपना नहीं बना सकते। एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द होस्ट, जिन पौधों से ये लिपटे रहते हैं उसी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल केस्केटा या अमरबेल। नो क्लोरोफिल, इनके पास भी अपना क्लोरोफिल नहीं होता, यानी पत्तियां इनकी ग्रीन नहीं होगी। एग्जाम्पल में आपका अमरबेल होगा। यहाँ देख लीजिए, ये पिक्चर में जो ये आपका येलो कलर का ये लिपटा हुआ रेशा दिख रहा है, यही अमरबेल का पौधा है। ये जिन पौधों से लिपटा हुआ रहता है उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो यही होता है पैरासाइटिक प्लांट्स, जो अपना भोजन के लिए अन्य पौधों से पर डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल आपका अमरबेल या केस्केटा होगा। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब होगा कि जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। वैसे पौधे जो इंसेक्ट खाएंगे, मतलब कि वो अपना भोजन इंसेक्ट के द्वारा करते हैं। ग्रीन प्लांट्स विदाउट विथ क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल होगा, यानी पत्तियां इनका ग्रीन होगी, भोजन इनका तैयार होता है, फिर भी ये इंसेक्ट्स को अपने भोजन के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट, ये छोटे छोटे कीड़ों को ट्रैप करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं। ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन फ्रॉम इंसेक्ट्स, ये जो कीड़े मकोड़े को ट्रैप करते हैं उनसे ये नाइट्रोजन मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल में आपका आएगा पिचर प्लांट। जो पिक्चर आपका दिख रहा है, ये जो पतिया का ये आकार बन गया है इसी को हम पिचर बोलते हैं, ये वाला हिस्सा ये। तो ये जो होगा इसे पिचर प्लांट के रूप में नाम से जानेंगे इस पौधे को। हाउ डज ए पिचर प्लांट वर्क। पिचर प्लांट वर्क किस तरह से करता है। मोडिफाइड लीफ फ्रॉम ए पिचर, ये जो मोडिफाई जो आपका यहाँ दिख रहा है लिप्स, जो पौधे की पत्तियां होती है वही आपका ये पिचर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। लीड कवर्ड ऑफ द पिचर, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला हिस्सा ऊपर से, ये कवर करने के लिए इसी को लीड बोल रहा है। इंसेक्ट्स फॉल इनसाइड द पिचर, जैसे ही ये कीड़े इसमें गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं ये पिचर के अंदर, ये ऊपर से लीड क्या कर लेता है, इसे कवर कर लेता है। प्लांट डाइजेस्ट इंसेक्ट एंड द ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स, ये जो होते हैं ये कीड़ों को अंदर ले जाने के बाद ये कीड़े जैसे इसमें गिरते हैं ऊपर से पैक हो जाएगा और इसके अंदर कीड़े मर जाते हैं, इनसे इसका डाइजेस्ट करके इससे न्यूट्रिएंट ग्रहण कर लेता है। इस तरह के पौधे जिसे आप पिचर प्लांट के नाम से जानते हैं। अब आएगा सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म में विदाउट क्लोरोफिल, इनके पास भी अपना क्लोरोफिल नहीं होता है। इस तरह के पौधे जो आपको दिखाई दे रहे हैं विदाउट क्लोरोफिल कैनॉट मेक देयर ऑन फूड, जिन पौधों के पास अपना क्लोरोफिल नहीं होगा वो भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। फूड ऑन डीड एंड डिकेइंग मैटर, ये जो होते हैं अपना फीड, मतलब कि ये जो भोजन इनका होता है डीड या डिकेइंग, जो सड़ी गली चीजें होती है मैटर पदार्थ, उसी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उसी से इनका क्या होता है, ये जन्म होता है। सड़ी गली चीजों में ही इनका जन्म होगा और सड़ी गली चीजों से ही ये अपना भोजन ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल में आपका मशरूम हो जाएगा, जिसे फंगी के नाम से आप जानते हैं, या गोबर छत्ता आप अपने आसपास देखते हैं, ये रेनी सीजन में आपको दिखाई देता होगा।
कूड़े करकट में इसका जन्म भी होगा और 1-2 दिन के बाद ये धीरे-धीरे खत्म भी हो जाता है वहीं पर ही। अब बोले सेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए इस तरह के ये जो पौधे हैं, डाइजेस्टिव जूस आर द रिलीज ऑन द डेड मैटर। ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है आर रिलीज ऑन द डेड मैटर, जो डेड पदार्थ से रिलीज होते हैं जूस, इससे जो ये इसी को डाइजेस्टिव मतलब इसी को डाइजेस्ट करता है, ये अपना भोजन ग्रहण करता है। फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। ये अपना इसमें से जो सड़ी गली चीजों का जो जूस होता है, इसका जो रस होता है, इसी से अपना भोजन में कन्वर्ट कर लेता है सिंपल सब्सटेंस में और इससे इसे इसका भोजन ग्रहण होता है। न्यूट्रिएंट्स आर द ऑब्जर्व्ड। इसी से ये अपना न्यूट्रिशन क्या कर देता है, ऑब्जर्व कर लेता है, इसी से इसका काम चलता है और कुछ दिन के बाद ये डेड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द सेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस तरह के जो न्यूट्रिशन होते हैं हम उसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं सड़ी गली चीजों से उत्पन्न और उन्हीं से ये भोजन अपना ग्रहण करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द फंगी। जो फंगी होते हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखिए 2 चीजें हैं। हम हेल्पफुल रोल, हेल्प द डिकम्पोज द डेड प्लांट एनिमल्स। जो भी डेड प्लांट हो जाते हैं ना, आसपास देखते हो कि जो डेड प्लांट हो जाते हैं या फिर जो एनिमल्स हो जाते हैं, उन्हें क्या करता है कि फंगी ब्रेक डाउन, उसे ब्रेक करता है डेड मैटर एंड द रिटर्न न्यूट्रिएंट टू द सोइल। जो उनके अंदर होता है, मतलब कि ये जो पेड़ पौधे या जो एनिमल्स हो जाते हैं जो डेड हो जाते हैं, इनका जो न्यूट्रिएंट होता है इनको ये मिट्टी में भेज देता है, सड़ा गला करके इनका न्यूट्रिएंट को वापस से सोइल में भेजने का काम करता है, सेंड करता है। फंगी जो है रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सोइल, मतलब एक तरह से रिसाइकल न्यूट्रिएंट का काम करता है, जो कि जीव जंतु या पौधे के अंदर थे जो सड़ी गल गया था, उनको वापस से ये सोइल के अंदर भेजने का काम करते हैं, सेंड करते हैं। अब देखिए हमारे लाइफ में इनका हार्मफुल इफेक्ट भी पड़ता है, जैसे आपका पिकल हो जाता है, ब्रेड हो जाता है, या कई चीजों में ये इस तरह के फंगी दिखाई देते हैं आपको। तो आल्सो स्पॉइल फूड एंड अदर मटेरियल्स इफ दे ग्रो ऑन देम। मतलब कि बहुत सारे चीजों को क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जो ब्रेड हो गया, ब्रेड में अगर फंगी लग जाते हैं, या फिर पिकल जो हमारे अचार वगैरह होती है, फंगी अल्सो स्पॉइल फूड, उसे बर्बाद कर देते हैं। अदर मटेरियल्स इफ दे ग्रो ऑन द देम, उसमें ये उत्पन्न होंगे उसको खराब कर देंगे। तो ये हमारे लिए हार्मफुल रोल रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल। प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मिनरल्स को कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, तो ये सोइल मिट्टी से ऑब्जर्व करते हैं। तो मिट्टी में बहुत सारी चीजें होती हैं। न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल डिक्रीज ओवर टाइम, मतलब जो न्यूट्रिएंट होता है मिट्टी में उनको धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, जैसे उसका पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर एड न्यूट्रिएंट बैक। तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो खेत होती है उसमें हमें फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है, ताकि क्या करें कि सोइल का मेंटेनेंस बना रहे, ताकि वो पौधे उसमें अच्छे से फसल उपज पाए। तो कह रहे हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स में क्या आएंगे मिट्टी में, नाइट्रोजन या फॉस्फेरस या फिर पोटेशियम। इन सारी चीजों को हमारे पौधों के लिए जरूरी होती है, जो पौधे ग्रहण करते हैं इससे, मिट्टी से। नाइट्रोजन इन प्लांट्स। नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर द प्लांट्स ग्रोथ। नाइट्रोजन जो है इनकी जरूरत हमें पड़ती है ग्रोथ के लिए। पौधे इनकी वृद्धि जो है नाइट्रोजन से ही होता है, इसलिए इन्हें बहुत जरूरी होता है नाइट्रोजन। प्लांट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म। सोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स। कह रहा एयर हैज नाइट्रोजन, एयर में बहुत सारी नाइट्रोजन है, बट प्लांट का नॉट यूज डायरेक्टली, उसे अपने लिए उपयोग नहीं कर पाते हैं पौधे। ये मान लीजिए आपके पास पौधे हैं, लेकिन आपको पता है कि एयर जो है हमारी हवा उसमें 78% नाइट्रोजन है, बट कैन नॉट यूज,
उसे यूज डायरेक्टली नहीं कर पाते पौधे। तो उसके लिए आप देखिए कि यहाँ पर जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है, ये देखिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पर ही पाया जाता है, तो ये देखिए पौधे की इस तरह के जो यहाँ जड़ हैं उसमें इस तरह से उसे पाई जाती है ये राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम लिव इन द रूट्स इन द ल्यूगोमिनस प्लांट। ल्यूगोमिनस जो प्लांट होते हैं उनके जड़ों में ये पाए जाते हैं राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म। जो भी आपके पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होते हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होते हैं, ये जो होते हैं राइजोबियम उन्हें यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि पौधे उसका यूज कर सके। एग्जाम्पल में आपका आ जाएंगे कौन कौन से पौधे हैं जो हमारे पौधों के लिए मतलब कि जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में। तो ये है टी, ग्राम, बीन और मूंग। तो ये देखिए जो पौधे आपको लिए हैं, मान लीजिए यहाँ पी का रख लीजिए या फिर मूंग का कोई पौधा, तो ये इनमें खासियत है कि ये जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन इन एयर, एयर वाला जो नाइट्रोजन है कन्वर्टेड बाई राइजोबियम बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है इनके जड़ों में पाई जाती है, तो यूजेबल फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट कर देती है ताकि हमारे खेत में नाइट्रोजन की मेंटेनेंस पूरा हो जाती है और अदर जो प्लांट होते हैं उनके लिए भी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आपको हमेशा मतलब कि सुझाया जाता है जो फार्मर होते हैं उनको कि अपने खेत में जो आप फसल लगाएं ना, तो उन्हें एक टाइम के बाद क्या करें कि आप उसमें दलहन पौधे लगाते रहिए ताकि आपके खेत का नाइट्रोजन बरकरार रहे और पौधे की वृद्धि में वो सहायक हो सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।